जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी का परिक्रमा पथ किस प्रकार का है? पृथ्वी का परिक्रमा पथ किस प्रकार का है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। किसने बताया था इस बात को? इसको बताया था केपलर ने। केपलर एक वैज्ञानिक थे। केपलर ने इस बात की पुष्टि की थी कि पृथ्वी जो है ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? आकाशगंगा का आकार है सर्पिली आकार। कैसा है? सर्पिली आकार है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? उस ग्रह का नाम बताना है जो सबसे अधिक टाइम लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो वो कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण को कितना टाइम लगता है? इसको टाइम लगता है लगभग 165 वर्ष। कितना लग जाता है? लगभग 165 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा खगोलीय पिंड सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है? जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आता है? चंद्रमा आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? चंद्र ग्रहण के लिए पूर्णिमा का होना आवश्यक है। तो पूर्णिमा जिस दिन होगी उसी दिन चंद्र ग्रहण हो पाएगा, और हर पूर्णिमा को नहीं होता है, जब सिजवी होती है तब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पे दिखाई देता है? लगभग 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कितने वर्षों के बाद? 76 वर्षों के बाद। अब ये नेक्स्ट बार कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। कब देगा? 2061 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल किसका परिणाम है? ब्लैक होल किसका परिणाम है? सुपरनोवा के बाद जब पतन होता है, सुपरनोवा का जब पतन होता है उसके बाद जो स्थिति आती है उसे बोलते हैं ब्लैक होल बोलते हैं। और ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने टाइम में करता है? 90 मिनट में। कितने टाइम में कर लेता है? 90 मिनट में। और कितनी दूरी? लगभग 400 किलोमीटर। लगभग कितनी? 400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा जो है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं उसको? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितनी दूरी पे है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी? लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी परत को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं उसको? कोरोना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह होता है उसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। इसका तापांतर भी सबसे अधिक होता है। तापांतर भी सबसे अधिक होता है। और शुक्र ग्रह को बोलते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। पृथ्वी की सहोदर, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को ही। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो पूछ रहा है किस पे आधारित थी? वो आधारित थी हेराल्ड ओमर मॉडल पे। किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड ओमर मॉडल पे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कब स्टार्ट होती है? 1951 में स्टार्ट होती है और 1956 तक चलती है। सबसे ज्यादा जोर दिया गया था किस पे? कृषि पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और ये सफल योजना रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी कब लागू होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ ये लागू होती है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। किस मॉडल पे आया है? कनाडा से लाया गया है। कहाँ से? कनाडा के मॉडल पे लाया गया है। 101वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए। 101वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तुओं में दाम में निरंतर की वृद्धि। वस्तुओं में दाम की निरंतर वृद्धि मतलब महंगाई का बढ़ना। महंगाई का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? एमएसपी की घोषणा करता कौन है? कृषि मंत्रालय। कौन करता है? कृषि मंत्रालय इसकी घोषणा करता है। और इसके लिए सिफारिश किसकी लेता है? सिफारिश लेता है सीएससीपी की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 2010 में। कब अपनाया गया था? 2010 में। डिजाइन किसने किया था? डिजाइन करने वाले जो थे उनका नाम था उदय कुमार। क्या नाम था उनका? उदय कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास। मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग होता है? बिहार से अलग होता है। किससे अलग होता है? बिहार से अलग होता है। 2000 में 3 राज्य अलग अलग हुए थे। कौन कौन से अलग हुए थे? एक आपका होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक होता है। एक छत्तीसगढ़ और एक कौन? झारखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। 2000 में ही होते हैं सभी के सभी 2000 में। तो ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? हाथी। कौन है? हाथी। ऑप्शन ए पे लिखा है हाथी। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष जो होता है ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है, साल का वृक्ष। झारखंड में टाटा स्टील का संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में टाटा स्टील का संयंत्र स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। कब स्थित स्थापना होती है इसकी? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, झारखंड की प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है उसको बोलते हैं चावल। यहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला जिला कौन सा है? झारखंड में जो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है उस जिला के क्या नाम है? उसका नाम है धनबाद। क्या नाम है? धनबाद। धनबाद फेमस ही है किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। भारत में राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसको डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? जन गण मन को पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्रोत क्या है? भारत में राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्रोत क्या होता है? सारनाथ का सिंह स्तंभ। कौन सा? सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसमें 4 सिंह होते हैं। टोटल 4 सिंह होते हैं लेकिन दिखते कितने हैं? 3 ही सिंह दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर क्या लिखा होता है? राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जो जयते, जिसको कहाँ से अपनाया गया है? मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में है? आल्प पर्वत किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में।
अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट ब्लांक पर्वत कहाँ स्थित है? तो माउंट ब्लांक पर्वत जो स्थित है ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कनाडा और अमेरिका दोनों में ही इसका भाग रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केटू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? केटू पर्वत हिमालय में ही है और हिमालय का काराकोरम जो पर्वत है, काराकोरम पर्वत का भाग है। कौन सा? केटू। केटू जो कि पहले था तो भारत में ही, लेकिन वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में पड़ता है, जो पीओके का भाग है उस भाग में पड़ता है केटू पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये जो एंडीज पर्वत है इसके बारे में भी बताएं। एंडीज पर्वत जो है ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाला है पर्वत, और ये सबसे लंबी श्रृंखला वाला पर्वत है। कौन सा? एंडीज पर्वत। और सबसे ऊंची वाली की बात करेंगे तो ऊंची वाली अगर श्रृंखला की बात करेंगे तो वो कौन सा है? हिमालय। कौन? हिमालय। ऊंची में हिमालय और लंबी में कौन सा रहेगा? एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना किस देश में स्थित है? इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एलबुर्ज किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एलबुर्ज यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? माउंट एलबुर्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में है? अन्नपूर्णा पर्वत जो पड़ता है ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल हिमालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बक्स की उपाधि किसने दी गई थी? लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था लाख बक्स की उपाधि। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जहां जाता था वहां लाखों में दान करता था, इसीलिए इसको लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को कब बैठता है गद्दी पे? 1211 में गद्दी पे बैठता है। 1236 तक रहता है। कब तक रहता है? 1236 तक। क्यों बोलते हैं इसको वास्तविक संस्थापक? अगला क्वेश्चन देखिए, चालीसा या तुर्क ए चिहलगानी किसके शासन काल में बना था? चालीसा या तुर्क ए चिहलगानी किसके शासन काल में बना था? इल्तुतमिश के शासन काल में बना था, जिसमें 40 तुर्क शामिल थे। कितने तुर्क शामिल थे? 40 तुर्क शामिल थे, और जो कि राजा को सलाह देते थे। और इसका स्थापना कब कौन करवाता है? राजा इल्तुतमिश जो बनता है ये। और इसको अंत करने वाला कौन है? नष्ट करने वाला बलबन। अभी आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरोज उत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता है? नवरोज उत्सव किसके शासनकाल से मनाया जाता है? बलबन के। बलबन ने लागू किया था नवरोज और सजदा और पेबोस की पद्धति। ये रही देखिए, गुलाम वंश के किस शासक ने सजदा और पेबोस प्रथा स्टार्ट की थी? तो वो शासक था कौन? बलबन। कौन था? बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गलनांक होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? यूवी किरणों को रोकना। क्या कार्य है इसका? यूवी किरणों को रोकना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें, उनको रोकना। अगला क्वेश्चन देखिए,
आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है? आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस लीक पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? जो गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती है उसको लीक होने पे कौन सी गैस मिलाई जाती है? मिथाइल मरकेप्टन। कौन सी? मिथाइल मरकेप्टन, जिसमें गंध होती है और इसी की गंध आती है जब गैस लीक होती है। और बाकी गैस जो जलने वाली होती है वो तो मेथेन होती है और ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा? त्वचा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी, लेकिन पूछा क्या है सबसे बड़ा अंग, तो अंग सबसे बड़ा त्वचा ही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1986 में। कब लागू हुआ? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण भारत में कब लागू हुआ? ये लागू होता है 1972 में। कब लागू होता है वन्य जीव संरक्षण? 1972 में। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहना। भारत में साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? भारत में साइलेंट वैली स्थित है केरल में। कहाँ? केरल में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट कर देना, इससे हमें आर्थिक मदद मिलती है। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।